स्टूडेंट सभी का स्वागत है आपकी एक और न्यू क्लास में। और जो आपका पेपर है आज का 7 तारीख का पहली शिफ्ट का, तो वो इसमें से ही छप के आएगा। ठीक है, वो क्या होने वाला है, क्या पेपर होने वाला है, जो मोस्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल पेपर के जो छप के आने वाले हैं, वो पूरा का पूरा पेपर इसमें से ही आने वाला है। तो वो क्या क्या क्वेश्चन होने वाले वो आज इस क्लास में बताऊंगा, तो क्लास को एंड तक देख लेना, साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो उसकी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। ऑप्शन ए आता है आपका 1576, ऑप्शन बी आता है 1526, ऑप्शन सी आता है आपका 1764, ऑप्शन डी आता है 1857। ठीक है, ऑप्शन इसका आंसर है बिल्कुल 1764। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 1764। 1764 में जो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, 23 से 24 अक्टूबर के बीच में समथिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन। 1767 से 69 के में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा जाने वाला पहला मैसूर का युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए पांडिचेरी, ऑप्शन बी मद्रास संधि, ऑप्शन सी मैसूर संधि, ऑप्शन डी एक्स ला सैपल संधि। फटाफट से कमेंट करो भाई, जो भी साथी ठीक है, फटाफट से कमेंट करते जाओ। ठीक है, कि जो 1767 से 69 के बीच में ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा जाने वाला पहला मैसूर का युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ। ऑप्शन ए पांडिचेरी संधि, ऑप्शन बी मद्रास संधि, ऑप्शन सी मैसूर संधि, ऑप्शन डी एक्सला सैपल संधि। तो इसमें आप देख लीजिए आंसर है बिल्कुल बी, बिल्कुल बी होगा आपका, जो है मद्रास संधि होगा। ठीक है, मद्रास संधि होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट जल्दी से जल्दी अपन क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया। ठीक है, विश्वासघात किया। ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी अवध के नवाब। फटाफट से कमेंट करो कि भाई 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था। ठीक है, तो इसके आंसर है मैं बता देता हूँ आपको, आपको पता है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, ऑप्शन बी मीर कासिम के द्वारा इसको विश्वासघात किया गया था। ठीक है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड कार्निवालिस, सर जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंगस। फटाफट से कमेंट करते जाओ भाई, इसका आंसर क्या होगा कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए आता है आपका लॉर्ड वेल्सले, ऑप्शन बी आता है लॉर्ड कार्निवालिस, ऑप्शन सी आता है आपका सर जॉन शोर, ऑप्शन डी आता है हेस्टिंगस। ठीक है, आपको पता है तो कमेंट करते जाना। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन होगा डी वॉरेन हेस्टिंगस। वॉरेन हेस्टिंगस इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे। जो सर आयरकूट थे निम्नलिखित में से किससे संबंध थे। ऑप्शन ए आपका बांडीवास युद्ध, ऑप्शन बी आता है अड्यार का युद्ध, ऑप्शन सी आता है अंबूर का युद्ध, ऑप्शन डी आता है आपका अरकोट का घेराबंदी युद्ध। ठीक है, तो फटाफट से आप अपना जो है आंसर बताते जाओ कि भाई सर आयरकूट निम्नलिखित में से किससे संबंध थे। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाता है बांडीवास का युद्ध, अंड्यार का युद्ध, अंबूर का युद्ध, अखरोट की घेराबंदी। ठीक है, फटाफट से इसका ऑप्शन आंसर मैं बता देता हूँ, आपको पता था तो आप कमेंट कर देना। बांडीवास का युद्ध ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था। भारत का ब्रिटिश सरकार पर पूर्णतः अधिकार हो गया था। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाता है आपका यहाँ पे 1838, ऑप्शन बी आ जाता है 1919, 1858 सी, और डी आ जाता है 1898 में। मतलब कौन सा ऐसा वर्ष था जिसमें ईस्ट इंडिया को समाप्त करके जो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर पूर्णतः अधिकार कर लिया गया था। तो इसके आंसर मैं बता देता हूँ, सी होगा। ठीक है, 1858 में जो है अंग्रेजों के द्वारा पूर्णतः मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत पे अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1775, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1576। फटाफट से कमेंट करते जाओ कि भाई प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1775, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1576। फटाफट से कमेंट करते जाओ। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1757। फटाफट से हम चलते चलेंगे, रुकेंगे नहीं क्योंकि पेपर है आज। ठीक है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था। ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1921। फटाफट से बताओ कि भाई दिल्ली को जो भारत की राजधानी था वो कब घोषित किया गया था। ऑप्शन ए आपका पता है आपको 1901 में, 1911 में, 1913 में और 1921 में। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ 1911। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और आपको मैं जोड़ देता हूँ कि रोलेट एक्ट जो भारत में कब लागू किया गया था। फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? बंगाल के जो प्रथम गवर्नर है वो कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंगस, ऑप्शन डी कर्नल सैंडर्स। ठीक है, फटाफट से कमेंट करते जाओ कि भाई बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंक, वॉरेन हेस्टिंगस, कर्नल सैंडर्स। फटाफट से जो है कमेंट करते जाओ कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंक, वॉरेन हेस्टिंगस, कर्नल सैंडर्स। फटाफट से जो अपने अपने उत्तर देते जाओ भाई, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन सी होगा वॉरेन हेस्टिंगस, जिसका राइट आंसर है। ठीक है, उनको अच्छी बात है, जिनका गलत है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंगस, ऑप्शन सी चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, फटाफट से कमेंट करते जाओ, बंगाल के प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंगस, ऑप्शन सी चार्ल्स कॉर्नवालिस। फटाफट से कमेंट करो भाई, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बिल्कुल बिल्कुल वॉरेन हेस्टिंगस ही जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए हो जाता है आपका लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी हो जाता है आपका जो है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी हो जाता है लॉर्ड बेवल, ऑप्शन डी हो जाता है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करो यदि आपको पता है तो नीचे। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए हो जाता है इसका आंसर, बिल्कुल राइट है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था। पलासी की जो जंग थी उसके बाद में सिराजुद्दौला को मार दिया गया था, और किसको नवाब बनाया गया था? ठीक है, पलासी के युद्ध के बाद में। ऑप्शन ए मीर जाफर, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी हैदर अली, और ऑप्शन डी है टीपू सुल्तान। तो किस को नवाब बनाया गया था सिराजुद्दौला को मारकर? ठीक है, चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन ए होगा आपका मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड क्लाइव को सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए पलासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करते जाओ भाई, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? भाई कौन सा युद्ध था वो? पलासी का था, बक्सर का था, पानीपत का था, हल्दी घाटी का था? फटाफट से कमेंट करो, इसका आंसर हम बता देते हैं। ऑप्शन ए होगा आपका पलासी का युद्ध, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको याद भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से, बहुत जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? ठीक है, किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी कन्नूर, ऑप्शन डी मालाबार। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर बताओ भाई, श्रीरंगपट्टनम में की संधि के अनुसार किस निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश को सौंप दिया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए आपका मैसूर, ऑप्शन बी हम्पी, ऑप्शन सी कन्नूर, ऑप्शन डी मालाबार। ऑप्शन फटाफट से अपने अपने जो है आंसर बताते जाओ भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ कि भाई श्रीरंगपट्टनम संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया था? ठीक है, क्या वो मैसूर था, या हम्पी था, कन्नूर था, मालाबार था? जिसका भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, साथ में नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देते हैं। चलो इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ठीक है, उसमें जो कौन सा शहर था, ठीक है, जिसे ब्रिटिश सरकार को सौंपा गया था? ठीक है, या फिर राज्य बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं। ऑप्शन डी काला मालाबार को जो है एक सेकेंड। ठीक है, मालाबार को जो है ब्रिटिश सरकार को श्रीरंगपट्टनम संधि के अनुसार मालाबार को सौंप दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ब्रिटिश इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब के बीच में पलासी की जो लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1750, ऑप्शन बी 1754, ऑप्शन सी 1757, ऑप्शन डी 1761। फटाफट से कमेंट करते जाओ भाई, जो ब्रिटिश सरकार है उसकी लड़ाई कब की गई थी? फटाफट से कमेंट करते जाओ भाई कि जो ब्रिटिश सरकार है उसकी लड़ाई कब लड़ी गई थी। ठीक है, और चलिए अब मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, 1750 ऑप्शन ए होगा, 1755 ऑप्शन बी, 1757 ऑप्शन सी, 1761 ऑप्शन डी। फटाफट से कमेंट करो भाई, इसका आंसर पता है तो। जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है और बंगाल के नवाब थे, ठीक है, बंगाल के नवाब उस टाइम सिराजुद्दौला थे। ठीक है, उनके बीच में पलासी की युद्ध लड़ी गई थी सिराजुद्दौला के बीच में, उसमें सिराजुद्दौला हार गया था। अब वो कब लड़ी गई थी इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, चलो नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो। ठीक है, वो है 1757।
ठीक है। 1757 में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात भी हुआ था, ठीक है। उसको सिराजुद्दौला को मार भी दिया गया था, फिर उसके बाद में बंगाल का नवाब किसी और को बनाया गया था, आपको पता है, ऊपर क्वेश्चन भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी की नेक्स्ट क्लास अभी हम 5 मिनट बाद में लेके आते हैं, ठीक है। आप तब तक ये देख लीजिए, साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अदर सब्जेक्ट के भी हम तुरंत लेके आते हैं। चले, धन्यवाद।